ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में आपको सुनाया था कि कुलकर्णी का बेटा केशव आ गया अपने घर लंदन से लौट के। इधर पाटिल जी और बाईजामा दोनों गांव से बाहर गए हुए हैं। तात्या भी बड़ा हो गया है, काम धंधा देखता है। उसने कोई सौदा किया दूसरे गांव में नाजवाज का, तो उसे नाज लेके दूसरे गांव जाना था। बाबा पहुंचे, बाबा से कहने लगा, साईं मुझे आशीर्वाद दो, आज मैं अपने दम पे पहला डील करी है, पहली बार मैंने कोई डील की है, दूसरे गांव में सामान लेके जाना है, मुझे आशीर्वाद दो। बाबा के पैर छू के आशीर्वाद लेने लगा। बाबा ने कुछ विचार किया। बाबा ने कहा, आज तुम कहीं नहीं जाओगे, आज तुम कहीं नहीं जाओगे। ऐसा कैसे साईं, यार मैंने उनको जुबान दी है, ये है वो है। उनने बाबा ने खतरा भाप लिया था कि खतरा क्या है रास्ते में, इसलिए बाबा ने मना किया था। वो जिद पड़ा रहा कि मैंने जुबान दी है, पहली डील है, क्या होगा। और मनी मन सोचने लगा कि साईं आप मेरे को भी बच्चे समझते हो, मैं खुद अपना बिजनेस संभाल सकता हूँ, मैं आज साबित करके देखूंगा। बाबा तो आप कुछ भी सोचो तुरंत सुन लेते हैं, मन में सोचोगे तो बाबा के पास तक आपकी आवाज़ पहुँच जाएगी। बाबा ने कहा, ये नहीं मानेगा। इतने में श्याम आते हुए दिखाई दिए मास्टर जी। बाबा को प्रणाम किया श्यामा ने। बाबा ने कहा, श्यामा रुको, क्या तुम फ्री हो? कि हाँ साईं बोलो। कि तात्या दूसरे गांव जा रहा है, इसके साथ गांव वहां तक इसका सामान के साथ चले जाओ। तात्या कहने लगा, क्यों? तात्या बोला, साईं क्यों परेशान कर रहे हो इन्हें, मैं बच्चा रह गया क्या, मैं चला जाऊंगा। नहीं माना। बाबा ने कहा, ये ऐसे नहीं मानेगा। तो बाबा ने कहा, बैलगाड़ी वाले को बुलाया पास। बैलगाड़ी वाले को कहा कि भाई मारुति मंदिर वाले रास्ते से बिल्कुल मत जाना, दूसरे रास्ते से जाना। रास्ता लंबा जरूर है लेकिन दूसरे रास्ते से जाना, मारुति मंदिर वाले रास्ते से नहीं जाना। ठीक है जी। बैलगाड़ी वाला समझ गया। उसने कहा, जो साईं जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। चल दिए जी गाड़ी में, बैलगाड़ी में नाज की बोरी वोरी लाद के चल दिए। अब जब रास्ते में पर पहुंचे तो तात्या कहने लगा, अरे इधर से तुम गाड़ी इधर से लेकर चलो। और बैलगाड़ी वाला कहने लगा, साईं ने मना किया है इधर से जाने के लिए। तात्या कहना बोला, अरे नहीं मैं रात ही आया हूँ, इधर से साफ है रास्ता। नहीं माना। बैलगाड़ी वाले ने बहुत समझाया, नहीं माना। चल दिए जी। अब क्या करे, बैलगाड़ी वाला बेचारा, मालिक जो कह रहा है जो वो करेगा। रास्ते में रास्ता खराब था बारिश की वजह से। बैलगाड़ी का पहिया चढ़ा। तात्या महाराज जो थे उछल के गाड़ी पे से नीचे गिरे। नीचे बहुत बड़ा पत्थर था। अब बाबा को तो पता थी कि मानेगा है नहीं, अपने मन की करेगा, क्योंकि जब बाबा ने किसी का खतरा भाप लिया तो बाबा को तो पूरा का पूरा ध्यान उस पर केंद्रित कर देते थे। बाबा ने कहा, ये तो मानेगा नहीं। बाबा वहां बैठे हुए देख रहे हैं, जो पत्थर बड़ा सा पड़ा था, उसके जैसे ही गिरा वैसे ही उस पत्थर को बाबा ने वहां से हटाया। पत्थर तो हटा दिया, सिर की चोट बच गई, लेकिन पैर में फिर भी चोट आई। अब सब सामान लेके जाना तो दूर। वापस गाड़ी वाले ने देखा कि तात्या के पैर में चोट लगी है। उसने वापस गाड़ी मोड़ी और सीधे द्वारका माई ले आया। और तात्या तरफ से बिलबिला रहा। बाबा ने कहा, मना किया था ना जाने के लिए, लेकिन नहीं माना। कोई बात नहीं। खैर बाबा ने जैसे तैसे करके, पैर की हड्डी टूट गई थी घुटने की, बाबा ने जैसे तैसे करके ऊपर वाले को याद करके उसकी हड्डी को जोड़ दी।
तात्या ने भी कसम खा ली, नहीं साईं आज के बाद आपकी आज्ञा का अवहेलना बिल्कुल नहीं करूंगा, जो आप कहेंगे जैसे कहेंगे वही करूंगा। दूसरी ओर केशव को सिगरेट पीने की लत, सिगरेट पीनी सीख गए लंदन जाके, तो अब सिगरेट पीने के लिए घर में तो पी नहीं सकते क्योंकि कुलकर्णी का खौफ, माँ का खौफ, बुआ का खौफ और किसी का खौफ, तो इसलिए वो सिगरेट पीने के लिए जंगल की तरफ निकल लिए। देखा पुआल का ढेर लगा रहते हैं, जैसे गांव में पुआल का ढेर लग रहा था, उसके पीछे आराम से बैठ के सिगरेट पीनी चालू कर दी। इधर जीपरी लक्ष्मी जो थी वो पानी भरने गई थी तालाब से, उसने देखा कहीं आग तो नहीं लग रही, धुआं से पुआल के पीछे से धुआं आ रहा। वो उनने कहा आग लग रही है, उनने लिया पानी का मटका, अब बिना देखे फेंक दिया, आग की जदर से धुआं आ रहा था। अब केशव महाराज पूरे के पूरे भीग लिए। खैर दोनों में छह पैपै होती रही। उसके बाद जिपरी को दिखाई दिया उसका सिगरेट केस, खूबसूरत केस था, इंपोर्टेड, लंदन से लाया था। जिपरी ने वो केस लिया और वहां से भाग खड़ी हुई, केस लेके भाग खड़ी हुई। अब जिपरी आगे आगे, केशव पीछे पीछे, अपना सिगरेट केस वापस लेने के लिए। जिपरी आई सीधी द्वारका माई, द्वारका माई आके खड़ी हो गई। अब केशव की हिम्मत नहीं हो द्वारका में अंदर आ जाए। खैर इतने में दो बच्चे एक कुत्ते का बिल्ला लेकर बाबा के पास आ गए कि बाबा देखो इसे क्या हुआ, साईं देखो इसे क्या हुआ, और ये कुछ नहीं बोल रहा, अपना खेल रहा। बाबा ने कहा ये भूखा है, इसके लिए कुछ खाने की व्यवस्था करता हूँ। बाबा उसके खाने की व्यवस्था में लग गए। इतने में केशव दिखाई दिया। जिपरी ने परिचय कराया कि तात्या पता है ये कौन है? क्या केशव, दोनों जने, केशव और तात्या दोनों जने गले मिल लिए। दो बच्चे जो आए थे वो भी केशव के दोस्त थे बचपन के, लेकिन केशव ने उन्हें अनदेखा कर दिया। खैर केशव जो था, अब बाबा उनको ले आए। बाबा ने बच्चों जैसी बातें करते थे कि साईं ये ठंड में ठुठुरते हैं और इसलिए परेशान है, कैसे क्या हो कैसे हो। बाबा ने कहा इनके लिए घर बनाओ भाई, जितने भी बच्चे हैं जिन जो पालतू नहीं है उनके लिए घर बनाओ। तो जी कुत्ते बिल्लियों के लिए टेम्परेरी झोपड़ी बनाई गई शिरडी में। बाबा ने सहयोग किया, बच्चों ने सहयोग किया, झोपड़ी बन गई। केशव मौका देख के अपना सिगरेट केस जेब में ले और वहां से निकल लिया। इधर कुलकर्णी पूछ रहे हैं केशव कहाँ है? ये दादा यहीं था, बहन ने भी कहा, माँ ने भी कहा अभी तो यहीं था, घर बाहर गया होगा। अब कुलकर्णी गुस्से में, उन्होंने कहा ये फिर वहीं द्वारका माई गया होगा, द्वारका माई गया होगा। अब इतने में केशव आता, कहाँ गया था? केशव पहले तो चुप, उसके बाद अब पढ़ लिख गया था तो उसका कितनी तो अकल आ गई थी कैसे बात करनी है। उन्होंने कहा पिताजी मैं गया था, इससे मिला, तात्या से मिला, जिबरी से मिला, इससे मिला, उससे मिला, और पिताजी मैं साईं से भी मिला। कुलकर्णी की आंखें चढ़ी कि साईं से मिला। उसने बात पलटी केशव ने, लेकिन पिताजी आप बिल्कुल ठीक थे, आपने अच्छा हुआ मुझे लंदन भेज दिया, वरना मैं वहाँ साईं कुत्ते बिल्लियों के घर बना रहे हैं। मैं भी, अगर मुझे आप लंदन नहीं भेजते तो मैं भी कुत्ते बिल्लियों के घर बना रहा होता गाँव में बैठा हुआ। इतनी बात सुन के कुलकर्णी तो बड़ा प्रसन्न, तूने साबित कर दिया तू मेरा उत्तराधिकारी है, तो तुझे मैंने लंदन भेज के जो है गलती नहीं की, तो पूरी तरह से मेरे सांचे में ढल गया और मुझे यकीन हो गया कि हाँ मेरा उत्तराधिकारी काबिल है। इस तरह से कह के कुलकर्णी खुश होने लगा।
इधर दोस्तों दूसरा वाकया। अब नई कहानी, ये तो कहानी यहाँ समाप्त होती है, दूसरी कहानी चालू होती है। एक जवान औरत, उम्र रही होगी 25 से 30 साल के बीच में, पागलों वाले वेश में शिरडी गांव में सड़क पे पत्ते बटोर रही और अपनी झोली में डाल रही, पत्ते बटोर रही अपनी झोली में डाल रही। गांव वाले देख के ऐसे परेशान, कोई पागल कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। खैर जी, इतने में कोई राहगीर गुजर रहा होगा, उसे शादी का, अपने शादी में जाना होगा, सब शादी का सामान लेके। उससे धक्का लगा, उसके सारे के सारे कपड़े कीचड़ में जा गिरे। अब गांव का तो माहौल ऐसे ही होता है, कहीं धूप, कहीं छांव, कहीं कीचड़ और कहीं सफाई। उसके सारे कपड़े कीचड़ में। वो पकड़ के उसे डांटने फटकारने लगा, मारने को भी हुआ, लेकिन गांव वालों ने उसे बचाया और पकड़ के द्वारका माई ले आए। क्योंकि 95% गांव वालों की अदालत द्वारका माई थी, बाबा थे जज, कि जो करेंगे बाबा करेंगे, जैसे कहेंगे बाबा कहेंगे, इसलिए द्वारका माई ले आए। अब वो जो ग्रामीण था, जो कपड़े वपड़े लेकर आ रहा था, जो भड़क रहा था, बाबा ने कहा इसने कपड़े गंदे किए हैं, ये साफ कर देगी, क्यों इसको बुरा भला कह रहे हो। खैर जी, उसे गांव ग्रामीण को शांत किया और उसे कपड़े धोने में लगा दिया। अब उनने कपड़े बहुत अच्छे धोए, कपड़े धो धा के फैला दिए गए। अब वो ग्रामीण कहने लगा, साईं 4 घंटे बाद मुझे शादी में जाना है, अब ये कपड़े सूखने में लगेगा सारा दिन, मैं कैसे जा पाऊंगा, नुकसान तो हुआ ना मेरा। बाबा ने तो जीपरी बोल दी, हाँ साईं नुकसान तो हुआ इनका, अब ये कैसे जाएंगे, कुछ करो साईं। बाबा ने कहा अच्छा। बाबा ने सारे कपड़े उतारे, जितने भी सूखने के लिए फैलाए गए थे, गीले कपड़े उतारे, तय करे और एक टोकरी के अंदर रखे, उसके ऊपर एक कपड़ा ढका और टोकरी को ले जाके सीधे सीधे धूनी के ऊपर रख दी। अब वो ग्रामीण परेशान, के धूनी आग के अंदर, उसे क्या पता। उसने कहा आग पे कपड़े रखे जाएंगे तो जल ही जाएंगे, गीले हो या कैसे हो। ये तो चिल्लाने चालू कर दिया उनने, मेरे साईं ये तो जल जाएंगे। सारे जो 2 4 6 गांव वाले थे उसको लेकर आए थे, वो भी खड़े थे वहां, करके हाँ साईं ये तो जल जाएंगे। बाबा ने कहा श्रद्धा सबरी रखो, 5 मिनट ही रखे होंगे कपड़े धुनी के ऊपर। उसके बाद बाबा ने टोकरी उतारी और कपड़े बिल्कुल नए की तरह तय किए हुए इसके ग्रामीण के हाथ में रख के लो कपड़े। ये था बाबा का चमत्कार। कपड़े रखे, बड़ा खुश, अरे साईं ये तो बिल्कुल, इस पर तो कुछ हुआ ही नहीं। खैर वो भी निकल लिया, सब गांव वाले जो भी थे वहां, कि अच्छा साईं चलते हैं। अब जो लेडीज थी वो बैठी रह गई। उसने बाबा से पूछा मैं कहाँ जाऊं। बाबा ने सामने खंडोबा का मंदिर दिखाया कि देख वो रहा भगवान का स्थान, उनकी शरण में जा, और कोई तेरे लिए जगह नहीं है। थोड़ी दिमाग से तो परेशान थी वो औरत, वो सीधी सीधी तो खंडोबा मंदिर गई और वहीं जाके आराम से उनने सोई बैठी। रात उसने वहीं बिताई खंडोबा मंदिर के बाहर ही। अब सुबह सुबह मालसापति जी मंदिर आते हैं रोजाना भगवान जी को अभिषेक करने के लिए, खंडोबा जी को। आके देखा मंदिर की साफ सफाई हुई पड़ी है। मालसापति जी कहने लगे रोजाना तो साफ सफाई मैं करता हूँ, आज ये साफ सफाई किसने मेरे से पहले कर दी। इधर उधर नजरें दौड़ाई तो वहां लेडीज बैठी हुई दिखाई दी। मालसापति जी गए, क्या ये साफ सफाई आपने की है? उसके बाद जो उसका चेहरा मालसापति जी की तरफ उसने चेहरा घुमाया, मालसापति जी चौंक गए एकदम। क्यों चौंक गए दोस्तों, ये सुनाएंगे अगले भाग में कि मालसापति जी उस लेडीज को देख के क्यों चौंके। अब
द्वारका माई में दो व्यक्ति लड़ते हुए आ रहे हैं। एक थोड़ा हल्का है, दूसरा भारी है। भारी वाला हल्के वाले को खूब पीट रहा है। पीट सवार द्वारका माई ले आया अब बाबा से इंसाफ के लिए। उम्मीद कर रहे हैं बाबा इंसाफ करें। बाबा ने दोनों को रोका, द्वारका माई में बैठा लिया। अब बाबा ने उनके साथ क्या किया ये सुनाएंगे अगले भाग में। तो साथियों, कथा को यहीं विराम देते हैं। अगले भाग में फिर हाजिर होंगे इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए कि मालसापति जी क्यों चौंके, और उन दोनों के साथ, ग्रामीणों के साथ जो लड़ते हुए आ रहे थे, बाबा ने क्या इंसाफ किया। शीघ्र मिलेंगे अगले भाग में। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।